हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं राउट लॉ और हेनरी लॉ से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जो बच्चे पहले बार मेरा वीडियो विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो पहले प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं इससे रिलेटेड राउट लॉ और हेनरी लॉ से रिलेटेड पहले उसको जाके देख लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके बाद से इस वीडियो को विजिट करें। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बेंजीन एंड टॉल्यूइन आपस में मिलाकर आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कर लिया है, एक बॉक्स ले लिया है, इसमें क्या है भाई, बेंजीन है। ठीक है, प्लस एक बॉक्स और है, उसमें क्या है, टॉल्यूइन है। ठीक है, ठीक है, इसमें बेंजीन, इसमें कुछ टॉल्यूइन है। ठीक है, अब दोनों क्या कर दिए, मिला दिए हैं, आई मिलन की रीत। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोई सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है कि शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, यानी कि बेंजीन का वाष्प, यहाँ पे कुछ वेपर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, पी नोट, ये हम लोगों ने पढ़ा था उसको। ठीक है, इस बेंजीन को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसको टॉल्यूइन को हमने बी मान लिया। ठीक है, अपने ऊपर है, किसी को ए किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना दिया आपका, 400 mm ऑफ Hg। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पी नोट बी। ठीक है, ये हो गया है 400 mm ऑफ Hg। ठीक है, सॉरी ये 600 दिया है। ठीक है, पी नोट है बेंजीन का, 600 mm दिया, यहाँ पे 4 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों को मिला देने पे विलयन बन गया। तो वे जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब क्या होगा, तो उसके लिए अपन लोगों ने क्या रखा था, फार्मूला पढ़ रखा है, पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, ये अपन लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब इसी पे ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, अब इसी पे इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है। जब बेंजीन का मोल अंश 0.6 हो, यानी कि उस अवस्था में, यानी कि उस कंडीशन में कुल वाष्प दाब बताइए जब बेंजीन का मोल अंश 0.6 हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जब बेंजीन के 5 मोल और 3 मोल, यानी कि उस कंडीशन, वेपर प्रेशर वही है, ठीक है, अलग अलग, लेकिन अलग अलग कुछ कंडीशंस चेंज कर दिए जा रहे हैं और पूछ रहा है। उसी तरह तीसरा पूछ रहा है कि 78 ग्राम बेंजीन ले रहे हैं और 76 ग्राम टॉल्यूइन ले, 46 ग्राम टॉल्यूइन ले रहे हैं, तब क्या होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग सीधे। ठीक है, क्या बोला है कि बेंजीन का मोल अंश, यानी कि एक्स ए दिया हुआ है कितना, 0.6। ओके, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा 0.4। सबको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी होता है 1। ठीक है, एक्स ए दिया हुआ है, ले घटा देंगे उधर से, 0.4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए पी टोटल निकालते हैं। पी टोटल क्या है, पी नोट ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600 mm हटा दीजिए। ठीक है, पॉइंट मल्टीप्लाई बाई एक्स ए, यानी कि बेंजीन का मोल अंश 0.4 प्लस ये क्या दिया, पी नोट बी क्या दिया हुआ है 400 शुद्ध अवस्था में। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 0.4, सॉरी ये 6 है ना, ये 6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 360 प्लस 1160। ठीक है, ऐड करेंगे क्या आएगा, 520 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि टोटल वाष्प दाब क्या आया, पी टोटल क्या आया आपके पास, 520 मरकरी के पारे के दाब के बराबर। क्लियर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ठीक है, इसको रेड करते हैं, ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना हो। ठीक है, अब आइए अब देखिए क्या किया, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन होगा, अब मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज कर देंगे, खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद से वीडियो चालू करके देखेंगे आप। ठीक है, पहले खुद ट्राई कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
इसको क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जब बेंजीन के 5 मोल यानी कि एन ए क्या दिया है 5 और एन बी दे दिया है यहाँ पे 3, ठीक है, यानी कि बेंजीन के 3 मोल ले रहे हैं और टोल्यूइन के 5 मोल, दोनों को मिला दे रहे हैं। मिलाने के बाद जो टोटल वेपर प्रेशर बन रहा है उसे वो हम लोग फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए कहानी फार्मूला वही है, लेकिन हमको पता है जब मोल दे दिया है तो हम मोल अंश फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, एक्स से निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स से इक्वल टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू कितना दिया है 5 और ये अगेन 5 प्लस 3, दिस वन बिकम 5/8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्स है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। अगेन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो एन बी की वैल्यू कितना दी हुई है आपके पास 3 और ये हो गया आपका 5 प्लस 3, अगेन दिस वन बिकम 3/8, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास मिल गई, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू हमें मिल गई। तो यानी कि पी टोटल निकाल लें, पी टोटल इज इक्वल टू क्या, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज पी नोट ए की वैल्यू कितनी है अगेन 600, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5/8 प्लस पी नोट बी 400 मल्टीप्लाई बाई 3/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 से डाइट कट जाएगा, ये 75 हो गया और ये भी डाइट कट जाएगा, ये 50 हो गया, ठीक है। तो ये 75 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 50 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया आपका 75, यानी कि 375 प्लस 150 और दिस वन बिकम, ये हो गया 5 और ये 5 और 7 2 और ये 1 3 और 1 4 एक 5, यानी कि 525 mm ऑफ Hg। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, ठीक है। ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 78 ग्राम बेंजीन यानी कि WA दे दिया है 78 ग्राम, ठीक है, और WB दे दिया है आपके पास 46 ग्राम, ठीक है। तो अब देखिए सेम वहीं पे जाएंगे, यानी कि जब द्रव्यमान दिया है तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो एन ए बराबर होता है हमारे पास फार्मूला, एन ए बराबर होता है WA अपॉन MA, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो अब देखिए ये WA की वैल्यू कितना दिया है 78 और ये क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है C6H6, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, एक का 12 होता है, 12 6 78 और कितने H कितने 6, यानी कि एक H का 1 यानी कि 6 78 सॉरी 12 6 72 और ये 6 78, तो यानी क्या हो जाएगा 78, यानी कितने मोल आ रहे हैं 1 मोल, ठीक है। यानी कि बेंजीन के कितने मोल 1 मोल। अब इसको निकालते हैं NB, तो WB अपॉन MB, ठीक है। तो ये दिया है 46, अब इसका निकालते देखा टोल्यूइन का फार्मूला ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कुछ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या होता है, इसका होता है C6H5 और ये CH3, ठीक है। तो देखिए कितने हो गए, 6 1 7 हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, यानी कि 84 12 7 84 84 प्लस कितने 5 3 8 हाइड्रोजन यानी कि 8, तो ये हो गया आपका 94, ठीक है। तो यहाँ पे 94 पुट कर देंगे तो ये आएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल, यानी कि हाफ मोल, क्लियर। अब देखिए हमारे पास मोल तो निकल गया, अब क्या निकालना है हमको, एक्स ए और एक्स बी निकालना है, क्योंकि फार्मूले में क्या है एक्स ए और एक्स बी है, ठीक है। तो अब निकालिए, एक्स ए क्या होगा भाई एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू कितना है, एन ए की वैल्यू कितना है भाई, हाँ 1 है, ठीक है,
और एन बी की वैल्यू क्या है 0 पॉइंट, यानी कि इसको 1/2 लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 + 1/2। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा भाई आपका, सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका 3/2। ठीक है, ये 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, अब एक्स भी निकालते हैं, एक्स भी। ठीक है, तो एक्स भी चाहे तो निकाल सकते हैं Na/Na प्लस NB, तो 1/2 ये 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/3। ठीक है, तो दो वैल्यू हमको मिल गई एक्स ए और एक्स बी। अब यही वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग फार्मूले में पुट कर देंगे और हम लोग क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हमारे पास पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, तो पी नोट ए की वैल्यू 600, एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए कितना आ जाए 2/3 प्लस पी नोट बी 400 प्लस एक्स बी की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब इसको काटिए, ये कितना आएगा आपका 200। ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि ये हो गया आपका 400 प्लस 400/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 3 एलसीएम हो गया, ये 12 3 से यानी कि 3 4 12 प्लस 400, ये क्या हो जाएगा 600/3 डिवाइड कर लीजिए mm ऑफ Hg। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो भाई, अब जो सेकेंड जो क्वेश्चन है, शुद्ध अवस्था में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव ए एवं द्रव बी का वाष्प दाब, ठीक है 22 mmHg और 75 mmHg दिया है। यानी कि द्रव ए शुद्ध अवस्था में पी नोट ए क्या दे दिया भाई 22 mmHg। ठीक है, पी नोट बी क्या दे दिया भाई आपके पास 75 mmHg। ठीक है, विलयन को बनाने में दोनों द्रव की समान मात्रा उपयोग होती है। समान मात्रा उपयोग होती है, इसका मतलब दोनों का मोल अंश क्या होगा भाई समान होगा। इसका मतलब यहां से हमको क्या मिल गया, यानी कि XA = XB। ठीक है, यानी कि दोनों का मोल अंश क्या है भाई समान है। क्या बोला है, विलयन को बनाने में दोनों द्रव का समान मात्रा में उपयोग किया जाता है। विलयन का आदर्श विलयन मानते हुए वाष्प दाब की गणना का, यानी कि पी टोटल पूछ रहा है इसमें भी, यानी कि पी टोटल की वैल्यू पूछ रहा है और सारी वैल्यू आपको मिल गया होगा, देख रहे होंगे। यानी कि एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू क्या दिया है, यानी कि इक्वल दिया है। तो हमको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1 होता है, और दोनों इक्वल है तो किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि एक्स बी की जगह क्या लिख दे रहे हैं एक्स ए लिख दे रहे हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है भाई सेम है =1। ये एक्स ए क्या हो गया 2XA = 1, तो XA = क्या हो गया 1/2। तो XB भी क्या होगा भाई 1/2 ही होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है समान है। अब 1/2 प्लस 1/2 को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आइए पी टोटल निकालते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पी नोट ए XA प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, पी नोट ए की वैल्यू कितना है 22। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू 1/2, पी नोट बी की वैल्यू 75, एक्स ए की वैल्यू 1/2। काट दे, इसको हो गया 11, ये हो गया 11 प्लस इसको काट दे तो क्या हो जाएगा भाई ये हो गया 36 यानी कि 37.5। ठीक है, तो 37.5 = ये हो जाएगा 47 और ये 48.5 mm ऑफ Hg। आई होप सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, शुद्ध अवस्था में किसी निश्चित ताप पर द्रव ए तथा द्रव बी का वाष्प दाब यानी पी नोट ए पी नोट बी दे दिया है। यदि ए के 2 मोल और बी के 3 मोल आपस में मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है तो वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन था हमने कराया था। आई होप आप सबको ये आ जाना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद कीजिए, ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए पी नोट ए की वैल्यू दिया है 120,
पी नोट बी की दिया है 180, ठीक है, और एन ऑफ ए दे दिया इन्होंने 2 और एन ऑफ बी दे दिया इन्होंने 3, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, एक्स ए और एक्स बी निकालेंगे पहले। तो एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं हम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ पे एक्स बी क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, निकाल लीजिएगा। अब पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो पी नोट ए की वैल्यू कितना हो गया 120, एक्स ए की वैल्यू 2/5 प्लस पी नोट बी की वैल्यू 180, एक्स बी की वैल्यू 3/5। काटते हैं इसको, 5 से कटेगा 5 for 120 यानी कि 24 टाइम्स में, ठीक है। और ये 5 से कटेगा 5 for 3 या 15 और 5 for 6 या 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 प्लस ये 36 यानी कि 108, ठीक है। और सम करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 886, ठीक है, 6 और ये 51 यानी कि mm ऑफ HG। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या रखा है, 32 ग्राम मेथेनॉल और 23 ग्राम मेथेनॉल को लिए हैं 300 केल्विन पर, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको मिला दिए हैं। मिलाने के बाद देखिए सिचुएशन ऐसे समझिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या ले लिया मैंने, ये मेथेनॉल, ठीक है, और एक बॉक्स में ले लिया मैंने एथेनॉल, ठीक है। मिलाने के बाद ये क्या बनेगा, विलियन बनेगा, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसको पी नोट ए यानी कि शुद्ध अवस्था में मेथनॉल का वाष्प दाब, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे पी नोट बी यानी कि शुद्ध अवस्था में एथेनॉल का वाष्प दाब। यहाँ पे जो आता था, ठीक है, हम लोग दोनों कैलकुलेट करते थे, पी टोटल में क्या लिखते थे, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो पी ए क्या होता है, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आंशिक हमको याद करना है, तो मेथेनॉल तथा एथेनॉल का आंशिक वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब इस विलियन में, ठीक है, इस विलियन में पी ए होगा और एंड पी बी दोनों का नहीं, अलग अलग, ए का कितना होगा और बी का कितना होगा, ठीक है, इस बात को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए काम अपन लोग को वही करना है, ठीक है। तो P बराबर यहाँ फार्मूला क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। ये दो चीजें हम फार्मूला निकाल के क्या करेंगे, अलग अलग, जब अलग अलग अब अकेले बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज हो गया, पी ए होगा पी बी होगा, दोनों को बात करेंगे, दोनों का सम निकालेंगे, टोटल बात करेंगे। तो जब आंशिक बात करेंगे तो अकेले ए का, अब आंशिक बात करेंगे तो अकेले बी का, इसको बोलेंगे आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो ये हो गया। और हम क्या करते हैं, ये फार्मूला को यूज करना है। तो अगेन हम देख पा रहे हैं हमको एक्स ए और एक्स बी की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपके पास पी नोट ए दे रखा है, कितना दिया भाई 90 दिया है, ठीक है। पी नोट बी दे रखा है कितना 51 देख रहा है, ये दो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब क्या एक्स ए और एक्स बी हम निकाल ले तो हमारा बात बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स ए और एक्स बी निकालने के लिए हमको दिया है एन डब्ल्यू ए दिया है 32 और डब्ल्यू बी दिया है आपके पास 23, ठीक है। तो डब्ल्यू ए से हम क्या मिल जाएगा, एन ए मिल जाएगा। तो एन ए इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम बी, सॉरी एम ए, ठीक है। तो देखिए डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना दिया आपके पास 32 और एम यानी कि मोलर द्रव्यमान, ठीक है, क्या होता है CH3OH, ये एथेनॉल, इसका क्या होगा भाई 12, इसका 3 और इसका 32 और प्लस 1, ठीक है। ये 32 सॉरी 16, ठीक है, 16 17 17 3 20 32 यानी कि 32 है, यानी कि 1 मोल, यानी कि जो एथेनॉल है उसका 1 मोल है और
एन बी निकालते हैं, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, तो ये 23 और इसका निकालते हैं C2H6 C2H5 OH, ठीक है, तो 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस O यानी कि 16 और 1, ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 25 5 30 तो 46 यानी कि 46, तो ये आ जाएगा 1/2 यानी कि आधा मोल, ठीक है। अब हमारे पास क्या मोल गया, दोनों मोल आ गए। मोल आने के बाद एक्स और एक्स भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं और वही वैल्यू क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स से निकालते हैं, तो एक्स से क्या होगा भाई, Na अपॉन Na प्लस Na B। ये तो अभी इन लोगों को शुरू करना था यार। तो देखो Na की वैल्यू कितना है 1, और इधर हमारा ये 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई आपका 2/3, ठीक है। और एक्स भी निकाल लेते हैं, तो NB अपॉन Na प्लस NB ये आ जाएगा 1/3, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए PA की वैल्यू क्या हो गई, PA नोट की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, PA नोट A यानी कि ये है 90 मल्टीप्लाई बाई 2/3 काटेंगे, इसको कितना आएगा ये 3 यानी कि 60 mm ऑफ Hg, ठीक है, यानी कि मेथेनॉल का आंशिक वाष्प दाब क्या आ गया 60 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब देखिए Pb क्या हो गया, किधर गया भाई, ये 51 दिया हुआ है और 1/3 काटेंगे तो क्या है 17 आ जाएगा यानी कि 17 mm ऑफ Hg, ठीक है। और पी टोटल पूछ दे, दोनों क्या कर देंगे, सम कर देंगे या फिर वो फार्मूले से निकाल लेंगे, बात वही हुआ, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब दिया है 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलीय विलयन कोई, ठीक है, ताप पर किसी छूट गया किसी जलीय विलयन, एक लिखिए बैठ नहीं रहा है, एक जलीय विलयन में कोई द्रव ए, यानी किसी जलीय विलयन में किसी द्रव को, कोई द्रव ए है को पानी में डाले हुए हैं, ठीक है। तो कैसे डाले हुए हैं, कितना मात्रा डाले हुए, उन्होंने क्या दिया है 28% भारानुसार, ठीक है। ये बात बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस चीज को हमने समझा कर रखा हुआ है, यानी कि पानी में ए कोई द्रव है उसको हमने क्या किया है, डाला हुआ है, ठीक है। तो इस विलयन का वाष्प दाब 160 mm ऑफ Hg है, यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है, यानी कि टोटल जो वाष्प दाब है वो दे दिया है 160 mm ऑफ Hg है। तो शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है P नोट A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या क्या दिया है, अब यदि इस विलयन का वास्तव यानी कि पी टोटल दिया है, पी टोटल क्या दिया है 160 mm ऑफ Hg, ठीक है। और ये दिया है ब्रैकेट में दिया है ए का मोलर द्रव्यमान दिया है और पी नोट ए एट H2 यानी कि पी नोट H2O यानी कि जल का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, ठीक है। तो जल को हम यहाँ पे बी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, कितना दिया है 150 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये सब चीज। अब यहाँ पे ए का वाष्प दाब पूछ रहा है शुद्ध अवस्था में, तो आइए इसको निकालते हैं। पकड़ते कहाँ थे, यहाँ से देखिए 28% क्या है भाई, मास परसेंट यानी कि भारानुसार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 28 ग्राम क्या है भाई, ए है, ठीक है। और 100 में से जब 28 घटा देंगे तो क्या आएगा 72 ग्राम क्या है बी, यानी कि ये वाटर है H2, ठीक है, ये कोई द्रव ए है, क्लियर बात। तो अब देखिए हमारे पास यही फार्मूला है पी टोटल इक्वल टू एक्सएल पी नोट ए एक्सए प्लस पी नोट बी एक्स बी, हमारे पास यही फार्मूला है। ये चीज मुझे पता है, ये चीज पूछी हुई है, ये चीज पता है, ये चीज और ये चीज नहीं पता है, एक्स ए और एक्स बी। तो पहले हम एक्स ए और एक्स बी निकाल लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और पी नोट ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए अब देखिए 28 ग्राम क्या दे दिया है, ए दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ को क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए मिल जाएगा,
ठीक है 28 डिवाइडेड बाई इसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 128, ठीक है। तो 140 को काटेंगे कितना हो गया 14 और ये 70, ये 35 और ये 7, ये 1 और ये 5, ठीक है। ये क्या आएगा 1/5, ठीक है। ये आ गया भाई आपका 1/5 एक्स है। और एक्स बी की वैल्यू निकालते हैं। एक्स बी क्या हो जाएगा, सॉरी एन बी क्या हो जाएगा, एन बी आपका यहाँ से हो जाएगा 72/18, यानी वाटर है। तो वाटर का मोलर द्रव्यमान क्या होता है 18 होता है, 2H 1 ऑक्सीजन 16 + 2 18, ये क्या हो जाएगा 18 बच्चे कितना होता है 4, ठीक है। तो ये दोनों मोल मिल गए, यानी कि जल के मोल 4 हैं और जो द्रव दिया है अननोन द्रव दिया है उसका मोल क्या है आधा है, ठीक है। तो मोल निकालते हैं एक्स Na/Na + Nb, ठीक है। तो Na की वैल्यू कितना है 1/5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/5 + 4, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे ये 1/5, ये हो गया आपका और 1 प्लस ये 1 यानी कि 20/5, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 1/5 21/5, 5 से 5 कट के क्या आ गया 1/21, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो NB/Na + Nb, ठीक है। तो ये Nb की वैल्यू कितनी हुई है हमारे पास, Nb की वैल्यू 4 है, ठीक है 4, और नीचे 1/5 + 4/1, तो ये 4/21/5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 20/21, इसका मतलब, ठीक है। ये हो गया एक्स पी। अब यही वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पी टोटल की वैल्यू हमारे पास क्या है 160 = पी नोट। ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक्स ए की वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड किया, एक्स ए की वैल्यू कितना है 1/21, ठीक है, प्लस पी नोट बी की वैल्यू अपन लोगों ने दिया हुआ है यानी कि H2 यानी कि 150 मल्टीप्लाई बाई एक्सपी की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किया है 20/21, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो मिटा दे रहे हैं। ठीक है। अब ये देखिए 21 एलसीएम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 160 = पी नोट ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई 20/21 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 160 मल्टीप्लाई बाई 21, ये पी नोट ए इंटू 1 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। तो अब ये देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आएगा 21 × 0, ठीक है। तो 21 × 6 क्या हो जाएगा 6, और ये 21 × 1 और ये आपका हो जाएगा 1 और 12, 1 और 21 × 21 + 12, ये 3 और ये 2 और 1 3, ठीक है। ये 3 3 6, ठीक है। अब ये पी नोट ए हो गया और इसको सॉल्व करें, ये 3 0 0, ठीक है, एक और 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पी नोट ए = 3360 - 300, तो ये हो जाएगा 360 mm ऑफ Hg। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसका मतलब जो शुद्ध अवस्था में है, जो द्रव ए है, उसका वाष्प दाब कितना आया है 360 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी प्रयोग में 27 ग्राम एसिटिलीन 1 लीटर एसीटोन में 1 ATM दाब पर घुला है, ठीक है। अब ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, हेनरी लॉ का क्वेश्चन चाहिए सब। अब इतने जो हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ पे पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग राउल्ट लॉ पे पढ़ रहे थे, अब हेनरी लॉ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 27 ग्राम एसिटिलीन 1 लीटर एसीटोन में क्या है विलय है 1 ATM दाब पर, ठीक है। यदि एसिटिलीन का आंशिक दाब, ठीक है, 12 ATM बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो एसिटिलीन की एसीटोन में विलयता ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने ग्राम जो एसिटिलीन होगा एसीटोन में विलय होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ठीक है, हमने क्या पढ़ रखा है,
हमने ये पढ़ रखा है कि जो विलेयता होता है इक्वल टू KH, ठीक है, P, ठीक है, ये क्या होता है विलेयता, ठीक है, क्या हेनरी कांस्टेंट, और ये P क्या होता है आपका आंशिक दाब, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि देखिए पहले कंडीशन में क्या दिया है, M1 दे दिया है, ठीक है, कितना 27 ग्राम पर लीटर, ठीक है, यानी कि 1 लीटर में 27 ग्राम घुल रहा है, यानी कि 1 लीटर एसीटोन में 27 ग्राम क्या हो रहा है एसीटिलीन घुल रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर तब यहाँ पे एटीएम क्या है, यहाँ प्रेशर क्या है, पहले यहाँ पे P1 है आपका 1 एटीएम, ठीक है, और दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है M2 पूछ रहा है, ठीक है, अगर P2 को क्या कर दिया गया है 12 कर दिया गया है, यानी कि वायु एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 12 अगर कर दिया जाता है तो उस समय उसी सिचुएशन में, ठीक है, 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम, 1 लीटर एसीटोन में कितने ग्राम एसिटिलीन घुलेगा, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, यानी कि विलेयता फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या निकल रहा है M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो M1 अपान M2 इक्वल टू P1 अपान P2, ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो M1 की वैल्यू 27 है, M2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, H की वैल्यू 1 है, ये 12 है, तो यहाँ से M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये हो जाएगा आपका 12 सत्ते 84, ठीक है, 8 12 गुना 24, 24 और 8 32, 324 ग्राम, ठीक है, पर लीटर, ठीक है, यानी कि 12 एटीएम पे, ठीक है, 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 324 ग्राम 1 लीटर में क्या होगा विलय होगा, यानी कि 324 ग्राम एसिटिलीन 1 लीटर एसीटोन में विलय होगा। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज कर लें और इसको करें, फिर लास्ट में आप लोग आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 25 डिग्री ताप पर 1 एटीएम पर शुद्ध N2 गैस की विलेयता, यानी कि M1 दिया है कितना 6.8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में इतने मोल क्या हो रहे हैं घुल रहे हैं, कितने 1 एटीएम वाष्प दाब पर, ठीक है। तो N2 गैस की वह मात्रा यानी कि M2 की वैल्यू पूछ रहा है, M2 वैल्यू पूछ रहा है। याद कीजिए जो जल में विलय है N2 गैस का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, कितना दिया 0.7 एटीएम, और यहाँ पे क्या था भाई P1 दिया था 1 एटीएम, ठीक है, यहाँ पे P2 दिया है 0.7 एटीएम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग M2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगेन वही हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ M1 अपॉन M2 इक्वल टू P1 अपॉन P2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज M1 को दिया है 6.08 × 10⁻⁴ इंटू M2 इक्वल टू इसकी 1 ये 0.78, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये M2 इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 6.08 इंटू ये 0.78 आ जाएगा और 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5.3 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, M2 ये आ गया आपका, ठीक है, और क्या हो गया आपका मोल पर लीटर, ठीक है। क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, आप लोग कीजिएगा, मैंने बेसिक से आसान से क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अभी हार्ड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो IIT वगैरह के नीट के लास्ट में कराऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। सो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श, यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।